मुझे लगता है कि हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को जागने की जरूरत है। बहराइच मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अगर बटोगे तो कटोगे। देखिए हिंदू के त्योहार में दंगा क्यों होते हैं? मुसलमान दंगा आज तक नहीं हुआ कि भाई फलाना जगह ईद मनाई जा रही थी, मुहर्रम था, ऐसा हो गया, किसी ने पथराव किया, क्योंकि उसके पास हिंदू का पत्थर होता ही नहीं है। वो लाया कहाँ से कि तुम अल्लाह के बारे में जानो, तुम ये करो, तुम किसी कुछ भी कर सकते हो, ये पढ़ाया जाता है। नीति ही ऐसी है कि हिंदू का विरोध करना है, विरोध ही नहीं, इसको नष्ट भ्रष्ट करना है। ऊपर से कहें तो इनके जो आका लोग बैठे हुए ऊपर से, वहां से प्लान होता है कि अब ये चीजें करनी है। और हिंदुओं को भी बहुत जागृत होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं। हाथ में तुम्हारे शास्त्र हो, लेकिन दूसरे हाथ में तुम्हारे शस्त्र होना चाहिए। ये बख्शने वाले नहीं है। योगी जैसे योगी दिखते हैं तो अंदर से जैसे मतलब कि शस्त्र और शास्त्र वो दोनों को धारण करने वाले हैं। समझ जाओ, उन्हें समझा देंगे, क्योंकि चलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, नेता हमारे साथ होंगे, वहाँ के मुस्लिम नेता हमारे साथ होंगे, समाज हमारे साथ होगा। लेकिन अब ऐसा वहाँ के लिए नहीं होने वाला है। मोदी सरकार के आने के बाद में अब संस्कृति पर ध्यान दिया गया है कि हिंदुओं जागो। हमें तो सुला दिया गया था ढंग से, हम तिलक लगा रहे में शर्म आती थी कि कोई हमें गला उतार दे कहीं से, डरते थे हम। नीति होती है, इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। वो रामायण को फाड़ देता है, अच्छा। रामचरितमानस के पेज को फाड़ देता है। कोई भी त्योहार बताओ, कोई दंगा आज तक हुआ हो, कहीं कोई दंगा हुआ हो? उनका मजहब नाम है, उनका तो एक ही आतंक फैलाओ और राज करो। तो नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद से पथराव शुरू हो चुके हैं। बता दें, जिस तरह से रैली दुर्गा पूजा की रैली निकली थी, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उसी बीच भगदड़ मचा, पथराव हुए। कई जगह देखे गए कि राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई। इन सब को लेके पूरा माहौल अभी गर्मा गर्मी चल रही है। अखिलेश यादव हो और बिहार में भी अगर बात करें तो बिहार में भी ऐसी चीजें देखी जाती है। जब भी सनातन धर्म का कोई भी रैली निकल रहा है, किसी भी मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जाते हैं, तो वहां पे पथराव होते हैं और ऐसे आनाकानी होती रहती है, जिसकी वजह से लगातार ये बातें सामने आ रही है कि शांति से कोई भी पूजा समापन नहीं होता। इसको लेके अखिलेश यादव जी हो या फिर अगर हम बात करें विपक्षी की या पक्ष के नेता, सारे लोगों ने अभी बयान दिया है। इन सब को लेके अभी पूरा गर्मा गर्मी चल रही है माहौल। इन सबको साथ हमारे साथ है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जो आज हमारे साथ हर सवाल का जवाब देंगे और वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा माहौल अभी देश में क्यों बन रहा है, क्यों बार बार हिंदुओं के रैलियों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि मुसलमान उसी रास्ते से सेफ निकलते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे सर, क्या कहेंगे अभी बहराइच में जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई, तो ये जब रैली निकालते हैं हम लोग, मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, ऐसे मामले में क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि जो पत्थरबाजी होती है या जो कुछ चीजें हो रही होती हैं, तत्काल तो नहीं हो जाती। ये कहीं ना कहीं प्री प्लान होता है और पहले से होता है। ये प्लान वहां तक नहीं होता, ये ऊपर से होता है। ऊपर से कहें तो इनके जो आका लोग बैठे हुए ऊपर से, वहां से प्लान होता है कि अब ये चीजें करनी है। जब हमारा कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य से, अगर वो दुर्गा विसर्जन के दौरान या मूर्ति विसर्जन के दौरान जा रहा है हो, तो कैसे पता लगा कि यहाँ पत्थर का ढेर लगा हुआ है, कहाँ से पत्थर लग गया? यानी पहले प्लान होता है कि यहाँ इस तारीख को दुर्गा विसर्जन होने वाला है, तुम्हें ये काम करना है, तो ये प्री प्लान करके तैयारी करके करते हैं। चाहे आप बिहार की कहानी देख लें या बहराइच की घटना देख लें, या जहां पहले और हुए हैं, होते रहे हैं। ये क्यों होता है? यहाँ इस तरीके से किसी भी तरीके से हिंदुओं के त्योहार को, धर्म को, संस्कृति को नष्ट करना, ये पहले भी करते आए हैं। आज भी जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे ये लोग जो है धर्म पर आघात करते हैं। मुझे लगता है इस पर जो हमारी वर्तमान सरकार है, वहाँ की प्रशासन वहाँ का है, विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया, और हिंदुओं को भी बहुत जागृत होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आज हम सोते रहे तो शायद आगे हम और ढंग से सोएंगे। योगी ने बात कही थी बहुत पहले, मैं डिबेट में था, बात कही थी कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो ये चीजें जो हैं, योगी जी की बातें बहुत जो है हृदय में उतरती हैं, और उतरती ही नहीं, उनको उतारने का विषय है। उतार करके, डट करके हमें सामना करना चाहिए। और कोई अगर एक पत्थर मारे, तो मुझे लगता है कि जो हमें सिखाया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भवेत्, उसको साथ साथ लेकर के धर्म और भी कहता है कि एक हाथ में तुम्हारे शास्त्र हो, लेकिन दूसरे हाथ में तुम्हारे शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र होना चाहिए। अगर सिर्फ शास्त्र देके चलोगे तो ज्ञानी कहाँ तक ज्ञान देगा? शस्त्र भी होना चाहिए कि कम से कम जवाब दे सको। तो ये मुझे लगता है कि आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने योगी जी की बात कही कि जो बटोगे वो कटोगे, ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हीं योगी जी के शासन में ये देखा जा रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं चूक जा रही है। उन्हें पता है कि इस रास्ते से अगर
जुलूस निकलेगा तो मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकलेंगे तो यहाँ पे ये चीज होना है, फिर भी वो सख्ती नहीं बरतते, वो उस तरह से कार्रवाई नहीं करते, तो क्या लग रहा है प्रशासनिक चूक है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक चूक है, इसलिए कि वहां पर बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है, बहराइच मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये सत्य है। क्योंकि मैं बहराइच का ही रहने वाला हूँ, मैं वही रहता हूँ, मेरा बचपन वहीं बीता है, पढ़ाई लिखाई मेरी वही हुई है, तो मैंने इन सब घटनाओं को पहले देखा है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। एक घटना और हुई थी श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, पहले बहराइच ही था, श्रावस्ती में हुई थी। उस समय वहाँ के वर्तमान सांसद ददन मिश्रा जी थे, उन्होंने जो है जम करके और कड़ा विरोध किया था, उसका उत्तर दिया था ढंग से जो देना चाहिए। आज बिल्कुल वही हो रहा है। आज मेरी बातचीत घर से हुई थी तो पता लगा कि हाँ, आज जो उस समय हुआ था ददन मिश्रा जी के समय में, आज वही हो रहा है, जमकर विरोध किया जा रहा है। और जो जिन जिन का भी योगदान इसमें रहा, सरकार भी खड़ी हुई है। योगी जी बख्शने वाले नहीं है। योगी जैसे योगी दिखते हैं तो अंदर से जैसे मैंने था कि शस्त्र और शास्त्र वो दोनों को धारण करने वाले हैं। बिल्कुल परशुराम के अवतार लगते हैं। वो ज्ञान भी देना है और समझा भी देना है। वो कहते हैं समझ जाओ, उन्हें समझा देंगे। हमें आता है समझाना, कैसे समझाना। तो ये चीजें जो है योगी जी जानते हैं, वो करते हैं। तो वर्तमान में ऐसा हो रहा है और मुझे लगता है कि जरूरत है करने की। अगर हमने नहीं किया या सरकार ने कदम नहीं उठाया तो आगे दिक्कत होगी। लेकिन वर्तमान में जो वहाँ की प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये चूक है। क्योंकि चीजें ऐसे इकट्ठा कैसे हो जाती हैं भाई, क्या हो रहा है आपको पता नहीं है कि कैसे हो रहा है। तो ये चूक है। इस चूक पर बहुत खास यानी तरीके से सिस्टम को ध्यान देना चाहिए कि चूक कहाँ से हुई, क्यों हुई। आपने कहा एक बात कि आप बहराइच से हैं और अब बहराइच में बचपन में भी आपने ये सब चीजें देखी हैं, तो वो चीजें आज भी हो रही है, कोई अंतर नहीं है दोनों चीज में। तो क्या कहेंगे जंगल में, जैसे बिहार को जिस तरह से जंगल राज कहा जाता था और बिहार में हमें ये सब घटनाएं आमतौर पे देखने को मिलती थी और आज भी वही घटनाएं देखने को मिल रही है, कुछ भी बदला नहीं है। तो क्या मतलब बस समय बढ़ता जा रहा है, प्रशासन बदलती जा रही है, शासन में जो है सत्तारूढ़ वाले बदलते जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें बदल नहीं रही है। ऐसा है कि जो विशेष समुदाय वहां रह रही है, उनके मस्तिष्क में विचारों में जो भरा जाता है, जो उनको ज्ञान दिया गया, उस अपने ज्ञान का वो उसको मानते हैं कि हम सदुपयोग कर रहे हैं। अच्छा। ये मानते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इस घटना को लेकर के इतनी सीख बहराइच के लिए हो जाएगी कि शायद दोबारा हिम्मत नहीं होगी। ये पक्की बात है। इस तरह से वो हमने आज की न्यूज देखी, वहां का समाचार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि दोबारा शायद ऐसी घटना बहराइच के जीवन काल में तो नहीं होने वाली। क्योंकि जो जितनी घटनाएं इन्होंने की हैं, जिस तरह कर रहे हैं, पुरानी यादों को लेकर चलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, नेता हमारे साथ होंगे, वहाँ के मुस्लिम नेता हमारे साथ होंगे, समाज हमारे साथ होगा। लेकिन अब ऐसा वहाँ के लिए नहीं होने वाला है। अब कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाना चाहिए हिंदुओं को, सनातनियों को, तो सनातनी अगर ये कहते हैं कि भाई अगर हम भी ये उठा लेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम दोनों एक जैसे हो जाएंगे, वो तो कर ही रहे, हम भी करने लगेंगे, फिर हम में अंतर क्या होगा। और मुसलमान, एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिम जहाँ एक साथ एक रहने की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, वहीं जब सनातन जब कुछ काम करते हैं या भगवान के प्रति आस्था दिखाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो मुसलमान का वहाँ मानवता कहाँ जाता है? बिल्कुल, देखिए हमारे धर्म संस्कृति में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यानी हर कोई सुखी हो, हर कोई निरोगी हो, हर कोई संपन्न हो, हर कोई स्वस्थ रहे, ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं सिखाया जाता। वहाँ सिर्फ कहा जाता है कि अगर वो गैर मुस्लिम है, कोई भी हो, XYZ, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर गैर मुस्लिम है तो वो जीने योग्य नहीं है। काफी कहते हैं उसको, क्या है नारा कि तन सर से जुदा, एक ही सिखाया जाता है। और जिसको ये सिखाया गया हो उसको चाहे कितना समझा लो, कितना शिक्षित कर दो, क्या करोगे आप? जब मदरसे की शिक्षा यही तो क्या करोगे आप? लेकिन हमें उनमें यही अंतर होता है कि हमें हमेशा शांतिमय सिखाया जाता है, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, हमें ये सिखाया जाता है। और जिनकी शिक्षा में वो नहीं है, क्या करेंगे उनके लिए आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप कि आप सोचे कि वो शांति प्रिय हो जाएंगे? क्या वो सही काम करेंगे या सही रास्ते पे चलेंगे? संभव नहीं है। भारत देश में भी यही हाल होगा सर? हिंदुस्तान क्यों, मतलब हिंदुस्तान जाना जाता है कि यहाँ पे सारे संप्रदाय के लोग एक साथ अच्छे से रह रहे हैं। अगर यहाँ पे भी वही होगा जो और भी देश में हो रहा है, तो फिर क्या अंतर है इस देश में और दूसरे देश में? देखिए, दूसरे देश में इस देश का अंतर ये है, एक कहा गया सबके लिए समान कानून, समान सब कुछ दिया गया संविधान के तरीके। लेकिन 35 ये और 35 क्या कहती है कि आप हिंदू होने के नाते अपने विद्यालय में, अपने गुरुकुल में आप धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा सकते। एक कानूनी अधिकार है, मतलब कानून कहता है ऐसा आपका। लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ाया जा सकता है, हदीस पढ़ाई जा सकती है, अपने संस्कृति के बारे में उनको जागरूक किया जा सकता है कि तुम अल्लाह के बारे में जानो, तुम ये करो, तुम किसी कुछ भी कर सकते हो, ये पढ़ाया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है।
देखिए हिंदू को नहीं दी जाती। किसी को कुछ भी करो, कुछ भी करो, किसी कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून तुम्हारे साथ है। ये उनको सिखाया। तो कहाँ एक धर्म रहा भाई, कहाँ संस्कृति एक रही, कहाँ संविधान एक रहा। तो किसी को तो आप ऊंचा चढ़ा रहे हो, आप किसी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। आजादी के समय 1.5 लाख गुरुकुल थे भारत में, आज तो ना के बराबर है। ऐसा क्यों? अब मोदी सरकार के आने के बाद में अब संस्कृति पर ध्यान दिया गया है कि हिंदुओं जागो। हमें तो सुला दिया गया था ढंग से, हम तिलक लगा रहे में शर्म आती थी कि कहीं कोई हमें गला उतार दे कहीं से, डरते थे हम। लेकिन 2014 के बाद में अब लगता है कि नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा वेद है, हमारा पुराण है, हमें शिखा रखनी चाहिए, हमें कलावा बांधना चाहिए, हमें तिलक लगाना चाहिए। तिलक के लिए आज हम शिक्षा देते हैं, तो ये हमें अब करना पड़ रहा है या अब कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जागृत हुए। हमें तो सुला दिया गया था, वे नींद में सो जाओ, आगे तो हमें नष्ट नहीं होना है, ये कर दिया गया था हमारे लिए। कांग्रेस सरकार ने यही किया है। मुसलमानों के लिए हित की बात, हिंदुओं के लिए अहित की बात, दोगली रहती। ये आप जो कह रहे हैं हिंदुओं के लिए हित की बात, मुसलमानों के लिए हित की बात, ठीक है। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है इसी बहराइच को लेके कि जो जुलूस में निकलते हैं, मूर्ति विसर्जन के लिए निकलते हैं, वो ऐसे गाने बजाते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को उकसा रहे होते हैं। ऐसे बयान को लेके क्या कहिएगा कि वो अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के ये सब करवा रही है, हिंदू मुस्लिम करवाने की वजह से। आपको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करवाई जा रही है किसी पार्टी द्वारा, या लोगों के मन में ही ये सब चीज है? देखिए हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और हमारी संस्कृति सभ्यता हमें पता है। हमें दुर्गा सप्तशती पढ़नी है कि हमें कुरान पढ़ना है, हमें रामायण पढ़ना है या हदीस पढ़नी है, ये हमारी संस्कृति है। हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिया है, हमारे गुरुदेव ने हमें संस्कार दिया है। लेकिन जिसके दोगली नीति होती है, जिसके अंदर से जो है मुस्लिम बैठा हुआ है, बाहर से कहते नहीं मैं यादव हूँ, नहीं जी मैं फलाना हूँ, तो ये दोगली नीति होती है। इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। वोट लेने के लिए हम कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। पता है कि यहाँ पर एक समुदाय है, इकट्ठा होकर हमें वोट दे देगा, हम जीत जाएंगे। यहाँ पता है कि यहाँ सिर्फ यादव वोट देगा, या फिर हमने लिख दिया मुलायम सिंह यादव, तो सिंह आ जाएगा शायद थोड़ा बहुत, या फिर यादव आ जाएगा, बाकी शायद हमें वोट नहीं, क्योंकि हम एक तरफा बात करते हैं। साफ कहते हैं कि भैया मुस्लिम की जो बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं, बाकी हमारा कोई और धर्म नहीं है। जो ऐसा कहता हो वो तो सीधा बोलेगा ही कि भाई यहाँ पर तो ड्रामे होते हैं, यहाँ पर तो डीजे बजना तो ऐसे गलत बात है। वो तो विरोध करेगा। क्यों कर रहा है? कि उसका अपना कोई निजी धर्म है ही नहीं, लेकिन धर्म नहीं है। लेकिन वो चूंकि राजनीति है, समाज सेवी है, तो इस नाते वो हो सकता है कहने, ये तो गलत नहीं होगा कि सारे धर्म को, क्योंकि वो जिस जगह पे बैठे उस जगह पे सबको एक मानना तो गलत नहीं है। लेकिन कभी उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया, ईद का विरोध किया, या कभी मुस्लिम के त्योहारों का विरोध किया? ऐसा कभी कोई टीवी डिबेट में आया हो, या कभी न्यूज में आया हो, रिपोर्टर के द्वारा कहीं पूछा गया हो, या उत्तर आया, पूछा भी गया अगर होगा तो उन्होंने गोलमाल करके वो हटा दिया होगा? कभी ऐसा नहीं आया। देखिए हिंदुओं के त्योहारों पर क्या, क्यों? क्योंकि वहां एक विशेष समुदाय का सपोर्ट करते हैं, विशेष समुदाय को ध्यान देते हैं, ये इसलिए ऐसा होता है। तो ये अखिलेश यादव की नीति में है या फिर पूरी की पूरी विपक्ष में है? ये पार्टी की नीति में है, ये पार्टी की नीति में है। आप देखिए कि कोई व्यक्ति अभी एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये याद है कि 2023 में बहुत सारी डिबेट किया उस विषय पर मैंने। वो रामायण को फाड़ देता है, अच्छा, रामचरितमानस के पेज को फाड़ देता है। वह व्यक्ति पहले बीजेपी में था तो यहाँ जय जयकार कर रहा था, वही व्यक्ति उस पार्टी में ज्वाइन करता है तो रामायण का विरोध करता है, रामायण की चौपाइयों का विरोध करता है। क्या हो गया उसको? क्योंकि जिस पार्टी में ज्वाइन किया है उस पार्टी की पॉलिसी ऐसी है, पार्टी की नीति ही ऐसी है कि हिंदू का विरोध करना है। विरोध ही नहीं, इसको नष्ट भ्रष्ट करना है, 100% प्रयास करना कि ये धर्म कैसे नष्ट हो, और जो पार्टियां विरोध में हैं सनातन के, उसका साथ देना है। तो उनकी नीति में है। अच्छा, ये क्या कहेंगे, अभी 2024 में हम आ चुके हैं और यहाँ पे अब भी आने के बाद कोई भी धर्म विशेष, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सनातन हो, मुसलमान हो, वो अपना जो त्योहार है वो सुखी से नहीं मना सकता, खुशी से नहीं मना सकता, खुशी से अंत नहीं कर सकता उसका। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, मुस्लिम का कोई भी त्योहार बताओ, कोई दंगा आज तक हुआ हो, कहीं कोई दंगा हुआ हो? क्योंकि वहां पर मुस्लिम के त्योहार में कोई हिंदू दंगा करता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके शिक्षा में नहीं है, उसकी व्यवस्था में नहीं है। जितने दंगे होते हैं शायद या तो सिख धर्म के त्योहारों में होते हैं, जैसे कि अब आप मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जैसे कि बुलंदशहर का दंगा हुआ पीछे, तो रिपोर्टर आप जानते ही हैं। लेकिन हिंदू के त्योहार में दंगा क्यों होते हैं? मुसलमान दंगा आज तक नहीं हुआ कि भाई फलाना जगह ईद मनाई जा रही थी, मुहर्रम था, ऐसा हो गया, किसी ने पथराव किया, क्योंकि उसके पास हिंदू के पास पत्थर होता ही नहीं है, वो लाया कहाँ से? उसकी शिक्षा में नहीं है, नीति में नहीं है। तो ये सिर्फ दंगे जब होते हैं या तो मुस्लिम के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि आज एक नाम है, आप समझिए, आज कोई उच्चारण करता है, चाहे डिबेट में हो, चाहे रिपोर्टर के द्वारा बातचीत हो, चर्चा हो रही है, वहां पर ये तो विशेष समुदाय है। नाम क्यों नहीं लेते आप? मुस्लिम क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि डर है कि नहीं जी ऐसा कहीं नहीं हो जाए। आज भी डर है, अब भी डर तो लगता है,
डर आज भी लगता है, आपने इसलिए- तो कहा 2014 के बाद इसलिए- डर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी लगता है, फिर भी फिर भी लगता है, फिर भी लगता है कि देखिए सरकार इतना कुछ सक्षम है, इतना कुछ कर रही है, योगी जी इतना सख्त हैं, बहस में घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो है कि मतलब ये पता है कि हाँ योगी जी सख्त हैं, कानून ऐसा सख्त है उनका कि गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर भी हिम्मत है, फिर भी हिम्मत है कि दुर्गा पूजा पर या दुर्गा विसर्जन पर पथराव हो जाता है, गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं अंदर से कि हमारे आका बैठे हुए बचा लेंगे, हमारे आके बैठे हैं, पार्टियां बैठी हुई हैं, अभी 99 वोट लेके आए हैं, सीट लेके आए हैं, बचा लेंगे। भाई 100% सीट नहीं मिली है, 99% नंबर मिला है, अभी बाकी है। इसके बाद भी आज अगर सोच ये है तो डर का विषय है। मुझे लगता है कि हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को जागने की जरूरत है। अगर नहीं जागा तो शायद ऐसी स्थितियां होती रहेंगी। ठीक है, हमें पत्थर मारना नहीं सिखाया जाता, ठीक है, हमें तलवार नहीं सिखाई जाती, लेकिन आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, शस्त्र उठाना। बिल्कुल आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। कहते हैं कि जैसे अपने आप पर जब कोई ऐसा गंभीर ऐसी कंडीशंस हो रही हो, ऐसी स्थितियां हो रही हो, तो शस्त्र पाप नहीं होता, वो पुण्य है, वो धर्म है, और धर्म करना सबसे आगे। ठीक है।